पिछले कई सालों से पूर्णिया में चुनाव हारने वाले लालू प्रसाद यादव ने इस बार विधानसभा की उपचुनाव में सीटें जीतने के लिए बीमा भारती के ऊपर दांव लगाया। यह वही बीमा भारती है जो 5 बार से लालू प्रसाद यादव के उम्मीदवार को हराती आ रही है। यह वही बीमा भारती है जो हाल ही में 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव के धुआंधार चुनाव प्रचार करने के बावजूद भी तेजस्वी अपने उम्मीदवार को नहीं जिता पाए थे। तेजस्वी को लगा कि अगर पूर्णिया के रुपौली विधानसभा सीट को जीतना है तो विधायक को ही अपने खेमे में कर लेते हैं। बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन बीमा भारती जनता दल यूनाइटेड से जब अलग होकर तेजस्वी यादव और लालू यादव के पास पहुंची तो तेजस्वी खेमे में खुशी की लहर थी कि चलिए अब तो रुपौली अपना ही है। खैर, उसके पहले लोकसभा का चुनाव की घोषणा तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती को इनाम दिया। इनाम नीतीश को धोखा देने का मिला था। जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर आने का इनाम मिला कि पप्पू यादव के खिलाफ बीमा भारती को चुनाव के मैदान में तेजस्वी यादव ने उतार दिया। इधर नीतीश कुमार पहले से ही संतोष कुशवाहा पर दांव खेले हुए थे। संतोष से बदला लेना था। तेजस्वी यादव को यह लग रहा था कि यह चुनाव वो जीत जाएंगे बीमा भारती के सहारे। दमकम में 5 बार से विधायक है, वर्चस्व है इलाके में, लेकिन पप्पू यादव ने खेल बिगाड़ दिया। तो तेजस्वी यादव को लगा कि ठीक है, लोकसभा का चुनाव पप्पू यादव भले ही जीत गए हैं, लेकिन पप्पू यादव अगर समर्थन विधानसभा के चुनाव में बीमा भारती को कर देंगे तो शायद बीमा जीत जाएंगे। और यही तेजस्वी यादव से बड़ी भूल हो गई। याद करिए कि जिस दिन तेजस्वी यादव चुनावी मंच पर मौजूद थे और तेजस्वी जनसभा करने वाले थे, उसके ठीक पहले बीमा भारती संबोधित कर रही थी लोगों को। रुपौली के लोग बीमा भारती के कान में संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा, राष्ट्रीय जनता दल के सांसद, ने कहा कि आप मंच से ऐलान करिए कि पप्पू यादव ने आपको समर्थन किया है। और बीमा भारती ने कहा कि रुपौली के तमाम लोगों को मैं बता दूं कि पप्पू यादव जो सांसद है उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है और अब जीत पक्की हो गई है। यह मैसेज तेजस्वी दिलवाना चाहते थे, लेकिन यही मैसेज तेजस्वी यादव के लिए रुपौली विधानसभा सीट पर हार का सबसे बड़ा कारण हो गया। दरअसल पप्पू यादव तेजस्वी यादव के साथ खड़े नहीं थे। पप्पू यादव जिस आला कमान की बात करने लगे थे बाद में, उसके पहले उन्होंने कहा था कि वो तेजस्वी और लालू को सबक सिखाएंगे, और पप्पू साथ आकर सबक सिखा दिया। तेजस्वी यादव के उस बयान के बाद तेजस्वी से सीधे तौर पर पप्पू यादव ने बदला लिया। पप्पू यादव ने कहा था, पप्पू यादव के लिए तेजस्वी यादव ने कहा था कि आप बीमा भारती को नहीं जिताइएगा तो मत जिताइए, लेकिन निर्दलीय को वोट मत करिए, आप भले बीजेपी को वोट कर दीजिए। तो तेजस्वी यादव के इस बयान पर पप्पू यादव ने सबक सिखाने की कोशिश की और तेजस्वी को पप्पू ने कहा कि वो बीमा का समर्थन करेंगे, और यही तेजस्वी की भूल हो गई। खैर, बीमा भारती चुनाव हार गई आज, और बुरी तरीके से हार गई। लोकसभा का चुनाव में जिस तरीके से बीमा भारती हारी थी, उससे भी बुरी तरीके से विधानसभा का चुनाव बीमा हार गई। अब राजद खेमे में इस बात की खुशी जरूर है कि नीतीश कुमार के भी उम्मीदवार यह चुनाव नहीं जीते हैं। मेरा तो कुछ नुकसान था ही नहीं, नुकसान तो नीतीश कुमार को हुआ क्योंकि वहां से निर्दलीय जीत गए। नीतीश कुमार की संख्या भले को कम हो गई, मेरा तो पहले से कम हो रहा था। तो लालू और तेजस्वी को इस हार के बाद सबक लेने के बजाय इतरा रहे हैं, जबकि राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि इस हार ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के उस सपने को झटका दिया है जिसका सपना तेजस्वी 2025 के चुनाव में देख रहे थे। यह साफ हो गया कि इस तरीके से कई चुनाव के नतीजे 2025 में आएंगे जो तेजस्वी यादव के सपना को चकनाचूर कर देंगे। तेजस्वी और लालू इसी तरीके से नीतीश कुमार के साथ अगर अदावत करके लड़ रहे हैं और स्थानीय लोगों को छोड़ देते हैं तो कई शंकर सिंह जैसे उम्मीदवार खड़े होंगे और नीतीश कुमार को तो सबक और एनडीए को तो सिखाएंगे ही, लेकिन तेजस्वी को उससे ज्यादा नुकसान होगा। बीमा भारती की हार से राजद खेमे को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है हाल के दिनों में। आज अगर शंकर सिंह की जीत हुई है तो तेजस्वी यादव के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शंकर सिंह के जगह पर अगर बीमा भारती चुनाव जीत भी जाती तो तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं आते। लेकिन तेजस्वी यादव 2025 में अब किस तरीके से सत्ता में आएंगे, किस तरीके से रुपौली विधानसभा का चुनाव अगर इस तरीके से लड़ा जाए तो वो जीत पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो तेजस्वी 2025 में मुख्यमंत्री के चेहरे के दम पर जो चुनाव लड़ना चाहते थे, जीतना चाहते थे, उस अभियान को
रुपौली की जनता ने झटका दिया है। शंकर सिंह की जीत ने बता दिया है कि आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता मुश्किल हो गया है। अब तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनने का जो सपना देख रहे हैं शायद वो टूट सकता है, क्योंकि अभी तो आगाज हुआ है। 2025 के चुनाव में एनडीए गठबंधन के साथ साथ अन्य कई राजनीतिक दल भी तेजस्वी यादव के खिलाफ खड़ी होगी, जो उनके रास्ते और मुश्किल में डाल सकती है। हालांकि तेजस्वी यादव को लगा कि मुकेश सहनी उनके साथ है तो उनको ताकत मिलेगी, लेकिन मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की ताकत नीतीश कुमार के किले में सेंधमारी करने के चक्कर में खुद कमजोर हो गई, और नीतीश तो कमजोर हुए ही, तेजस्वी का सपना भी टूट गया। खैर, देखना है कि राष्ट्रीय जनता दल इस हार पर किस तरीके से मंथन करके आगे की रणनीति बनाता है। राजद की तरफ से क्या कुछ सफाई आता है। फिलहाल दलीलें जो दी जा रही है वो दलीलें ये है कि नीतीश कुमार के साथ वाले लोग भीतरघात कर गए। अब सवाल ये है कि आपके साथ धोखा किसने दिया और आपके साथ भीतरघात किसने किया। तेजस्वी यादव को लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने पहले, कुछ ही दिन पहले लोकसभा का नतीजा आया तो तेजस्वी यादव ने कहा कि कई सीटों पर पार्टी के विधायक उनके लोकसभा उम्मीदवार का साथ नहीं दिए थे, इसलिए हार हो गई। साहब, यहाँ तो विधानसभा के उम्मीदवार ही हार गए। अब किस पर ठिकरा फोड़िएगा, कौन जिम्मेवार होगा, जिम्मेवारी किस पर होगी, कौन किसके ऊपर जिम्मेवारी तय होगी। इस हार के लिए क्या तेजस्वी जिम्मेवार हैं या राष्ट्रीय जनता दल के दूसरे नेता। तेजस्वी यादव का सपना किसने तोड़ा, ये भी रुपौली विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे से सीधे तौर पर सवाल उठने लगा है। क्या सच में तेजस्वी रुपौली की तरह ही 2025 का चुनाव लड़ पाएंगे और नतीजे क्या ठीक इसी तरीके से आएंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।